आइए अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी से डिनोट करते हैं और अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। इट इज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, such that the difference between the consecutive terms is constant or the same। कहने का मतलब ये है कि arithmetic progressions एक sequence of numbers, एक numbers का एक sequence होता है जिसमें difference between each consecutive terms is constant। कहने का मतलब है हर एक टर्म के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो सेम है, कांस्टेंट है। ऐसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। आइए हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। इस सीक्वेंस को देखिए, यहाँ पर 2 और 5 के बीच का जो गैप है वो 3 है, 5 और 8 के बीच का गैप भी 3 है, इसी तरह से 8 और 11 के बीच का गैप जो है वो 3 है। इसी तरह से 11 और 14 और 17 के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो 3 है। तो हम कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस में हर एक कंसेक्यूटिव टर्म का जो गैप है वो सेम है, इसलिए इस सीक्वेंस को हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और ये जो 3 है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन इसलिए क्योंकि ये हर एक कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का कॉमन है, यानी सेम गैप है, इसलिए इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a से डिनोट करें और उसके जो कॉमन डिफरेंस है उसको स्मॉल d से डिनोट करें, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है और जनरल टर्म है उसको हम लिख सकते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर an जो है वो nth टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, n जो है नंबर ऑफ टर्म, जैसे मान लीजिए आपको 5th टर्म, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। दिस इज समथिंग अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। थैंक यू।